भारत देश का एक सूबेदार फौजी अपने बेटे की दर्दनाक मौत के इंसाफ के लिए घर परिवार तड़प तड़प कर चीख चीख कर लगा रहे गुहार। नहीं हो रही कोई सुनवाई। आज 6 दिनों से नहीं मिला परिजनों को इंसाफ और ना ही कोई सुराग। खबर रीवा जिले से है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी में रायपुर थाना अंतर्गत रामनई का है, जहां 15 अगस्त के दिन भारतीय सैनिक में पदस्थ सूबेदार नरेंद्र द्विवेदी के पुत्र दिव्यांशु द्विवेदी का शव रामनई के एकांत पहाड़ के पास एक बरसात के दौरान भरे हुए एकत्रित पानी में शाम को बरामद हुई। परिजनों द्वारा बताया जाता है कि दिव्यांशु द्विवेदी को सुबह 6:30 बजे स्कूल ले जाने के बहाने उनके दोस्त आए थे, जो कि गाड़ी में बैठा कर ले गए, जिनका नाम श्वेत तिवारी, ध्रुव शर्मा, शिवांशु शर्मा और सुधांशु चौधरी है। इनके ले जाने के बहुत देर बाद फिर दिव्यांशु द्विवेदी के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। बाद में दिव्यांशु द्विवेदी की बहन आरती द्विवेदी लगातार श्वेत तिवारी को कॉल करती रही है, लेकिन ये सभी दिव्यांशु की बहन को 10 बजे सुबह से लेकर कई घंटों तक गुमराह करते रहे। कहीं बोलते पेट्रोल भराने गया है, कभी कुछ बोलते, लेकिन जब समय काफी बीत गया तब शाम के समय दिव्यांशु की बहन श्वेत तिवारी को जोर जोर से पूछने लगी, तुम ही मेरे भाई को ले गए हो, बताओ मेरा भाई कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तब श्वेत तिवारी ने लगभग 5 बजे बताया पहाड़ी की जगह घटना स्थल के बारे में। फिर पुलिस बुलाकर पानी वाली जगह को देखा गया, जहां दिव्यांशु द्विवेदी का शव पानी के अंदर बरामद हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। परिजनों का ये भी कहना है कि दिव्यांशु पानी से हमेशा डरता था और कभी भी नदी तालाब में जाने के नाम से डरता था। आखिरकार क्या है मामला, दिव्यांशु के परिजनों से करते हैं इस मामले की पूछताछ, क्योंकि दिव्यांशु के परिजन अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात तड़प तड़प कर जीना बेहाल कर लिए हैं। मेरा नाम है सूबेदार नरेंद्र प्रसाद द्विवेदी। घटना हो गई, मेरे बच्चे को पानी में उसको पता चला है कि डूब करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ में जो उसकी घटना है, तो घटना में पूरी 100% डाउट ये है कि उसका अपने आप डूब के डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, पानी से उसको काफ़ी डर था। और मैं इस समय जम्मू कश्मीर से गया था सीधे जाट सेंटर रिकॉर्ड में अपने पेंशन की कार्रवाई के लिए। तो मेरे को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि लाला मिल नहीं रहा है और यहाँ पर इसके कपड़े उपड़े कुछ बैग वगैरह दिखाई दिए। फिर थोड़ा देर में पता चला कि उसका डेथ बॉडी पानी से निकाली गई है। फिर जो वहाँ पर घर के परिजन थे, तो वहाँ पर रायपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ उन्होंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद में फिर उसका अस्पताल में बॉडी भेजी गई। अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम हुआ और इसके बाद रिपोर्ट का पता चल करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कुछ क्या कार्रवाई हो रही है। तो बताया कि कुछ अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी आपको कुछ बताया जाएगा। और आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका पुलिस के पास कई तरीके होते हैं उसको, जो उनके पास में जो बता 3-4 लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा जो उनके साथ में गया था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सही तरह से बयान नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, कोई न कोई उनके पास दबाव है। नहीं तो सच उगलवाने के कई एक तरीके होते हैं, जो कभी तक सच वो क्लियर हो जाना था और अगली पूरी कार्रवाई जो होना चाहिए तो हो जाना था। तो कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा कि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा केस नहीं है, डेथ केस है। तो इस केस में जो है तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, इनको कोई दबाव है कि क्या है, अब यही लोग जाने। अच्छा, आप सेना में हैं? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जाट रेजिमेंट में हूँ और जम्मू कश्मीर में डिप्लाई हूँ। और इसके बाद हमारा अब नौकरी लास्ट चल रही, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड में अपना गया था पेंशन के लिए, जो जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में है, यूपी में। क्या चाहते हैं कि इस मामले की अब जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए? इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से होना चाहिए, और भी जो भी जांच का बड़े बड़े तरीके हैं, सीबीआई जांच हो गया, क्राइम ब्रांच की जांच हो गई, ये सब जांचें हो करके हमें ये नहीं वो है कि किसी को बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट मिले,
लेकिन अगर गलती किया तो गलती को कई तरीके होते हैं सच उगलवाने के, उन तरीकों को अपना करके उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट मिले। और मैं तो ये चाहूँ कि अगर उन्होंने जैसा किया वैसा उनको पूरा उनको पनिशमेंट होना चाहिए। कुल मिला के आपको न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देश की सेवा की, पूरे 30 साल सेवा किया है और इसका ये नतीजा मिला है और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है।